Hi friends, I am going to solving this question in a steady flow apparatus. 135 kilojoule of work is done by each kg of fluids. कह रहा है जो आपका एक apparatus है उस apparatus में जो fluids जो flow कर रहे हैं वह steady flow कर रहे हैं. ठीक है, जो flow है जो flow हो रहा है वह steady flow हो रहा है. Then और उसमें जो होता है जो work done हो रहा है तो वर्क आपका जो फ्लूइड्स के द्वारा बाय फ्लूइड्स होता है वर्क हो रहा है कितना 135 किलोजूल पर फ्लूइड्स बाय ईच केजी ऑफ फ्लूइड्स. मतलब प्रत्येक फ्लूइड्स के द्वारा एवरी केजी ऑफ फ्लूइड्स के द्वारा जो होता है आपका 135 किलोजूल वर्क हो रहा है. देन वो आपको क्या दिया वर्क पर केजी दिया हुआ क्योंकि पर केजी ऑफ फ्लूइड्स के लिए. ओके, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स प्रेशर एंड वेलोसिटी एट द इनलेट आर 0.37 क्यूबिक मीटर and pressure 600 kilopascal and velocity 16 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि जो apparatus है apparatus के इनलेट पे जो आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है 0.37 क्यूबिक मीटर पर केजी है. वहाँ पे पास्कल आपका प्रेशर जो था 600 किलो पास्कल और वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड. द इनलेट इज 32 मीटर अबव द फ्लोर. और जो फ्लोर से जो आपका apparatus है जिससे फ्लूइड जो आपका फ्लो कर रही है तो वह 32 मीटर ऊपर है उसकी इनलेट ऑफ द फ्लोज होता है. ओके, एंड द डिस्चार्ज पाइप इज एट द फ्लोर लेवल. और जब जो होता है जो apparatus है उससे जो फ्लूइड्स होता है कम आउट हो रही है मतलब जो आपके apparatus से बाहर निकल रही है तो उस जो होता है तो वह का जो उसके एग्जिट पॉइंट है एग्जिट स्टेट जो है तो वह क्या है वह ग्राउंड लेवल पे है. मीन्स वह Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. Z2 क्योंकि उसकी Z 0 है एलिवेशन 0 है क्योंकि जो था आपका ग्राउंड लेवल पे है. देन द डिस्चार्ज कंडीशन 0.62 क्यूबिक मीटर पर केजी. जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है जब फ्लूइड जो होता है आपका apparatus से डिस्चार्ज हो रही है उस समय जो होता है उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.62 क्यूबिक मीटर पर केजी, प्रेशर 100 किलो पास्कल एंड होता है वेलोसिटी है 270 मीटर पर सेकेंड. The total heat loss between the inlet and discharge is 9 kilojoule per kg of the fluid. मतलब पर केजी ऑफ द फ्लूइड जो होता है जब इनलेट से एंड आउटलेट जो apparatus से जा रही है आपका जो फ्लूइड जा रहा है उससे जो हीट रिलीज हो रहा है फ्रॉम द सिस्टम जो होता है 9 किलोजूल पर केजी हो रही है. ओके, इन फ्लोइंग through this apparatus does the specific internal energy increase or decrease and by how much. कर जब फ्लूइड जो होता है आपका apparatus से होकर फ्लो कर रही है तो बताओ कि आपके स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है. और इंक्रीज कर रही है डिक्रीज भी कर रही है तो वह कितना अमाउंट में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है उसको वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन चलते हैं सॉल्व करना. तो देखो मान लो कि दिस इज योर apparatus. यह क्या है या दिस इज apparatus एंड इसको क्या कर ले इसे यहीं पे ग्राउंड लेवल मान लेते हैं. यह आपका कंट्रोल वॉल्यूम. ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम है. ये कंट्रोल वॉल्यूम मैंने सेलेक्ट करा. ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम ये आपका क्या है apparatus है. और जब क्या हो रहा है कि इसमें जो होता है आपका फ्लूइड जो होता है एंटर कर रहा है इस apparatus में मान लो कहीं यहाँ से. ठीक है, यहाँ से जो आपकी फ्लूइड होता है इंटर कर रहा है. ठीक है, इनटू द apparatus. देन और ये जो होता है जो एंट्रेंस पॉइंट है वह Z1 है एलिवेशन Z1 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से. ठीक है, और जब एग्जिट हो रहा है ये इसके ग्राउंड लेवल के. ठीक है, इससे आपका फ्लूइड जो होता है एग्जिट हो रही है फ्रॉम apparatus. ओके, तो यहाँ पे आपका Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. Z1 इक्वल टू आपको दिया है कितना Z1 इक्वल 32 दिया है. ठीक है, अब पूरा लिखेंगे. देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जब फ्लूइड्स आपके इन कर रही है तो इसे मान लो सेक्शन 1 और इसे सेक्शन मान लो आप 2 सेक्शन मान लो. ठीक है, देन आपका जो एट इनलेट ऑफ द apparatus जो दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो दिया है कितना दिया आपका 0.37 क्यूबिक मीटर पर केजी. ओके, एंड यहाँ पे जो प्रेशर दिया आपका 600 किलो पास्कल दिया है. ठीक है, एंड जो होता है आपकी वेलोसिटी जो होते हैं वेलोसिटी जो दिया है कितना 16 मीटर पर सेकेंड एंड Z1 जो आपका एलिवेशन दिया है फ्रॉम ग्राउंड लेवल 32 मीटर दिया. ओके, देन एट द एग्जिट ऑफ द
एग्जिट ऑफ द अपार्टस, तो उसकी जो कंडीशन दिया है यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो दिया है 0.62 जो होता है क्यूबिक मीटर पर केजी दिया है, ठीक है। एंड जो होता है P2 की जो वैल्यू दिया है 100 किलो पास्कल दिया है। एंड जो होता है V2 की जो वैल्यू दिया है 270 मीटर पर सेकेंड। एंड Z2 इक्वल टू 0, क्योंकि जो होता है आपका इंट्रेंस आपका एग्जिट जो होता है ऑन द ग्राउंड लेवल है, मतलब वहाँ पर एलिवेशन कोई नहीं, मतलब एलिवेशन कोई नहीं, मतलब 0। Z2 इक्वल Z2 जो होता है आपका 0 है। और आपकी जो भी इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या आ रहा है, STD फ्लो कर रहा है, ठीक है, STD फ्लो कर रहा है, ठीक है, STD फ्लो कर रहा है। और तो आपको बताना है कि स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक इंटरनल जो है, इंटरनल एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है इंटरनल स्पेसिफिक एनर्जी, या ये डिक्रीज करेगा या जो होता है इंक्रीज करेगा, और वो भी कितना अमाउंट में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, तो हम अप्लाई क्या करेंगे इसमें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई जो होता है, अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर मास बेसिस, क्योंकि आपका जो वर्क जो है आपको देखो इसमें दिया है, आप जो इस सिस्टम से जो हीट रिलीज हो रहा है dQ/dm पर केजी ऑफ मास के लिए कितना है, नेगेटिव ऑफ 9 किलो जूल पर केजी। नेगेटिव किस लिए, क्योंकि जो होता है हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है, वर्क डन बाय द जो होता है पर केजी ऑफ फ्लूइड कितना है, dW/dm जो होता है इक्वल टू कितना है 135 है, सॉरी 135 किलो जूल पर केजी है, ठीक है। इतना वर्क पर केजी ऑफ द फ्लूइड से वर्क हो रहा है। देन अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी, देन आपका क्या होगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 जो होता है प्लस GZ1/1000 प्लस जो होता है dQ/dm इक्वल टू S2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2/1000 प्लस dW/dm, ओके। देन देखो आपको इंटरनल एनर्जी पूछा है, और एक और आप कंसेप्ट यहाँ रख लो। देखो मैं बता रहा हूँ कि H का फॉर्मूला होता है, H इज योर स्पेसिफिक इंथैल्पी, देन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। देन H इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पर, E1 प्लस P1 V1, ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस V1 इसका, दिस इज योर वेलोसिटी 2000 प्लस GZ1/1000 प्लस dQ/dm इक्वल टू इसको आपका U2 प्लस P2 V2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000। देखो आपका Z2 इक्वल टू 0 है, देन आपका ये 0 हो जाएगा प्लस dW/dm हो गया, ठीक है, dW/dm हो गया। देन देखो तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U2 माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप कभी भी लिखते हो, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कभी लिखते हो तो आप U2 माइनस ऑफ E1 लिखते हो। देन हम इस E1 को साइड का आप ट्रांसफर कर सकते हैं ना। देन तो यहाँ पर आपका हो गया P1 V1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1/1000 प्लस dQ/dm इक्वल टू आपका U2 माइनस ऑफ E1 प्लस P2 V2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस dW/dm, ओके। अब देखो P1 की वैल्यू कितना है, P1 की वैल्यू जो आपका 600 है, P1 की वैल्यू 600 है एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.37 है, और V1 का कितना है, V1 जो था आपका 16 का स्क्वायर है, V1 जो था आपका 16, तो 16 का स्क्वायर बाई 2000, G कितना, G जो था आपका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू जो था हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेके चलते हैं, कितना 9.81, एंड Z1 जो था है, Z1 इज एलिवेशन कितना दिया 32 दिया है बाई 1
1000 और जो आपका हीट रिलीज कितना हो रहा है 9, ओके 9 किलो जूल पर केजी इक्वल टू U2 माइनस U1, ओके। देन आपका P2 कितना है, P2 जो होता है P2 कितना है, P2 जो आपका 100 है और P2 और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.62 है, प्लस जो होता है आपका V2 कितना है 270 स्क्वायर बाई 2000 प्लस W कितना है वर्क जो होता है वर्क डन पर केजी ऑफ द फ्लूइड जो होता है 135 है, ठीक है। देन आप देखो कि अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप क्या करना है कि देन आप जब इस डाटा को पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 2 आएंगे, ठीक है। प्लस इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.128 बाई 2000। देन इससे आप सॉल्व करोगे पूरा को तो आपका आएगा कितना 0.3139 और माइनस 9 इक्वल टू आपका U2 माइनस ऑफ U1 प्लस होता है कितना 62 हो जाएगा इसे सॉल्व करोगे तो। एंड देन जो होता है इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 36.45 प्लस होता है 135, ठीक है। ये सब सारे डाटा को इतना भी है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 213.44 इक्वल टू U2 माइनस ऑफ U1 प्लस इस सारे को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, ये जो आएगा आपका प्लस 233.45। देन क्या करो 213.44 है, देन इसको इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा 233.45 इक्वल टू U2 माइनस ऑफ U1 हो जाएगा। देन आप इसे सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ऑफ 20 किलो जूल पर केजी होगा। देन U2 माइनस ऑफ U1 मीन्स आपका नेगेटिव शो कर रहा है, मीन्स आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है स्पेसिफिक इंटरनल जितना डिक्रीज हो रहा है तो लिख सकते हो जो आपका स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जीज होता है डिक्रीज बाय 20 किलो जूल से, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, थैंक यू।